शांति। हम सभी आत्माएं द्वापर युग से अपने प्यारे पिता को पुकार रहे थे कि हे प्यारे पिता, आप आकर के हमारी सुध बुध लो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, खुशियों का खजाना दो। और पिता परमात्मा को बुलाने के लिए हमने अनेक यत्न प्रयत्न किए। आखिर वो दिन आया आज, जबकि पिता, हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे पिता, जो रियल हमारे पिता हैं, वो हमें आन मिले। तो शिव बाबा जो प्यार के सागर हैं, दया के सागर हैं, बाबा खुद ब्रह्मा बाबा के द्वारा, उनके मुख द्वारा हमें कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चे मेरे बच्चे हो, तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। मेरे से घर से बिछुड़ करके तुम इस साकार मनुष्य लोक में आए। मैं भी तुम बच्चों को मिस कर रहा था और यही सोचता था, यही मन में विचार चलता था, मैं अपने प्यारे लाडले बच्चों से कब मिलूंगा। तो बाबा के अंदर जो उत्कंठा थी, बाबा की उत्कंठा ने ही हम सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को इस संसार की विकारों की दलदल से बाहर निकाला। ये पिता परमात्मा का ही सबसे सर्वोच्च श्रेष्ठ संकल्प था, जिस कारण हम बाबा के सामने प्रकट हो गए। जैसे कोई बहुत प्यार से किसी को याद करता है, तो थोड़े समय के बाद जब उस व्यक्ति का मिलना होता है तो उसको याद दिलाता है, भाई मैंने आपको कितना दिल से याद किया। तो ऐसे ही शिव बाबा कहते हैं, मैं अपने लाडले सिक्किलधे नूरे रत्न बच्चों से मिलने के लिए इतना मैं चिंतित था, तो आखिर बच्चों से मिलना हुआ। तो सबसे पहले संसार की खुशियां बाबा ने हमको झोली भर दी कि बच्चे, भगवान जो इम्पॉसिबल था मिलना, वो पॉसिबल हो गया। भगवान से मिलकर के, अपने प्यारे बाबा से मिलकर के हमें यही महसूसता आती थी कि शायद हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं, साक्षात शिव बाबा पिता श्री ब्रह्मा के तन द्वारा हमें मिल रहे हैं, हमें दृष्टि दे रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं, हमें वरदानों से हमारी झोली भर रहे हैं। बाबा की शिक्षाएं ही हमारे लिए गुरु मंत्र है, वरदान है। तो सबसे पहले तो हमें ये खुशी रात दिन रहती है कि स्वयं ईश्वर पिता परमात्मा जगत के पालनहार ने मुझे अपना बना लिया। और दूसरी बात खुशी की, तो बाबा कहते हैं, मैंने तुम बच्चों को अपना गोद का बच्चा बनाया, तो बाप अपने बच्चे को कितना ऊंचा बनाएगा। तो हम परमात्मा की गोद में आकर के बेफिक्र बादशाह हो गए कि हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। तो बाप की गोद में बच्चा निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर के विश्राम पाता है, क्योंकि जिसका बाप सागर भंडार और दाता हो, सारी सृष्टि का पालनहार हो, पतित पावन हो, सर्व का सद्गति दाता हो, वो मेरा पिता है और मैं उसकी लालन पालन में अपना समय व्यतीत करूं। और बाबा हमें
शिक्षा भी देते, रक्षा भी करते, अपना सर्वस्व लुटाते। तो अंतर से आत्मा की आवाज आती है कि तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, अब पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। तो सबसे पहले तो शिव बाबा के हम नूरे रत्न बने, उनके हृदय में हमें स्थान मिला, इससे खुशी बढ़कर और क्या हो सकती है। जो कहा ना, दुनिया में भी कहा कि ऐ बहारो फूल बरसाओ, ए बहारो रागनी गाओ कि मेरा महबूब आया है। तो सचमुच ये ईश्वर पिता के लिए ही गायन, ये गीत बना हुआ है। तो भगवान हमें आकर के अति साधारण रूप में मिलते हैं, जहाँ कोई भीड़ नहीं, भड़का नहीं, कुछ नहीं। अगर पिता परमात्मा चमत्कारी रूप में आ जाए तो कितनी भीड़ लग जाए। तो ये हमारे खातिर बाबा बच्चों से मिलने के लिए, जैसे कि अकेले में मिलते हैं, तो बाबा ने अति साधारण रूप में आए, हम बच्चों से मिलन बनाया। जो हर सेकंड अंतरात्मा में गीत बजता रहता है, खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। दूसरा, संसार का सर्वोच्च से सर्वोच्च ज्ञान श्री बाबा ने हमको दे दिया, जो पॉजिटिव ज्ञान है, एक शब्द भी नेगेटिव नहीं है। तो इतना पिता परमात्मा के मुख द्वारा निकले हुए शब्द हमारे कानों में पड़े, जो कि एक हमारे लिए एक एक शब्द रत्नों के बराबर है। तो ये कितनी अपरंपार खुशी है कि भगवान ने देखो मुझे, मेरे लिए ये इतने महावाक्य उच्चारण किए। सब काम आप खुद करते हो, नाम बच्चों का करते हो। अगर बाबा हमें कोई कर्तव्य करने के लिए कहते भी हैं, तो हम बाबा का कर्तव्य समझ करके, खुदा दोस्त का कर्तव्य समझ के, परम पिता परमात्मा का कर्तव्य समझ के जब हम करते हैं, तो एक अजीब सी खुशी भी रहती है और कार्य की सफलता होती है। तो बाबा कितना हमारा उपकार कर रहे हैं कि सारे संसार का कल्याण करने के लिए बाबा ने मुझे ही चुना है। मेरी आंखों में, मेरे हाथ में ऐसा सुरमा दे दिया, जिसके आंखों में डालो उसकी आंखें ठीक हो जाए। अर्थात बाबा ने हमें ऐसा ज्ञान दिया, जिसको सुनाओ उसकी बुद्धि रूपी आंखें ठीक हो जाए। तो कहा कि पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, गूंगे बोलना शुरू कर दे। तो ये पिता परमात्मा की ही तो प्यार है, आशीर्वाद है, दुआएं हैं। तो भगवान ने हमको संसार का सबसे सर्वोच्च ज्ञान दिया, जो हमारे लिए अति आवश्यक है। ऐसे तो शास्त्र अनेकों भरे पड़े हैं, लेकिन उन शब्दों से हमारा कल्याण हुआ ही नहीं। कितनी बार पढ़े। तो बाबा ने आकर के हमें कितना खुशियाँ दी, ज्ञान का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, पवित्रता का और स्थूल प्राप्तियों का भी कराया। तो बाबा बच्चों के ऊपर हर सेकंड बार बार बलिहार जाते हैं। तो हम कहते हैं कि बाबा किन शब्दों में आपकी प्यार की महिमा करें, तेरा प्यार संसार से निराला है। तो भगवान परमात्मा जिनको प्यार करता हो, वो कौन सी आत्माएं होंगी। तो आप सोचिए, कोटि कोटि आत्माओं में से बाबा हमको चूमते हैं, प्यार करते हैं, शिक्षा देते हैं, दुआएं देते हैं और संसार का सबसे ऊंच से ऊंच पद देते हैं। और वो भी नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी। संसार में कहीं भी ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पढ़ाई से
महाराजा महारानी बनते हो, ये तो बाबा आकर के हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। और उसके लिए भी कहते हैं कि बच्चे तुम अभी ही पा सकते हो, इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं। हर समय पुरुषोत्तम संगम युग पर सारे समय कोई वरदान है। तो वहाँ रे बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य। बाबा आपने कितना हमारे जीवन को खुशहाल कर दिया। फिर बाबा ने हम बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाई, बोलने की कला, चलने की कला, उठने बैठने की कला, व्यवहार की कला, और हमें मन, बुद्धि और संस्कारों पर कंट्रोल करने की शक्ति दे दी। तो इतनी बाबा हम पर मेहरबान होते हैं, जो बिना पिता परमात्मा की शक्ति के, युवाओं के हम कर ही नहीं सकते। फिर बाबा ने आकर के हमें बिछड़े हुए परिवार को मिलवाया, जो हम अनेक जन्मों में बिछड़ चुके थे, भूल चुके थे। तो बाबा ने अनेक पौधों को, अनेक फूलों को एक गुलदस्ते में सजा दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये तुम बच्चों का ही वास्तव में ऐसा परिवार है जो संसार में उससे ही लाभ उठाता है। तो उदाहरण देते हैं कि देखो त्रेता में श्री राम ने क्या किया, क्या क्या नहीं उन्होंने हम बच्चों पर उपकार किया। जो गीत बना, उपकार तुम्हारा बाबा, किन शब्दों में हम वर्णन करें, तेरा वो प्यार संसार से निराला है। तो ये खुशी की बात है। फिर ज्ञान का खजाना भी ऐसा दिया जो आज तक कोई ऐसा ज्ञान दे नहीं सका। नर नारायण बने, नारी लक्ष्मी बने। फिर ऐसा हमको बाबा ने महामंत्र दिया जिससे सारे अंधियारे मिट गए, उजियारा छा गया। और फिर अनेक जो शैतान है, 5 विकार रूपी शैतान, वही हमें छोड़ देता है, कहता है बस अब मेरा समय पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं ये तो विचित्र लीला है कि जो विकार माया ही हमसे छुट्टी लेके जा रही है कि मैं थक चुकी, अब आप ही ये सारा संसार का कार्यभार संभालो। तो बाबा आकर के हमको आत्मा की, स्वस्वरूप की, स्वदेश की, स्वधर्म की, स्वपिता की, स्वलक्ष्य की, स्वलक्षणों की, स्व के पुरुषार्थ की हमें भिन्न भिन्न बाबा सहज से सहज तरीका बताते हैं। इसी का सहज ज्ञान, सहज ईश्वरीय याद, जिसको दूसरे शब्दों में योग कहते हैं। योग की अग्नि बाबा ने जला करके हमारे सारे पापों को भस्म करने का बाबा ने हमको मार्ग दिखा दिया। तो बाबा कैसे आकर के हम बच्चों को कदम कदम पे मदद दे करके हम बच्चों को मुस्कुराहट में ले आते हैं। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, जो बाबा ने हम बच्चों को गिफ्ट में दिया और सैंपल बन के बाबा ने हमको दिखाया कि बच्चे, जब ये बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं देवी देवताएं देवताओं की संतान है, तुम ब्राह्मण शिव भगवान की संतान हो, तो तुम्हें कितना बड़ा नाज और खुशी हो कि भगवान टीचर हमको पढ़ाते हैं। और सदगुरु तो गायन है, सदगुरु की दुआएं मिलने से अपने आप ही हम आत्माएं के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। तो ये कितना बड़ा उपकार है। लाखों ठोकरे खाने से बाबा ने बचा दिया। तो बाबा प्यार के सागर, दया के सागर, सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडारों दाता हमें अति साधारण रूप में मिले हैं। और एक एक बच्चे का बाबा हाल चाल पूछते हैं और हमारी जीवन परिवर्तित करते हैं। तो ये कितनी खुशी की बात है। हम
जीवन तो जी रहे थे, लेकिन वो जीवन मृत्यु के समान था, सदा ही भय का प्रकोप था। लेकिन जब से बाबा के हम बच्चे बने हैं, हमें सुख चैन से विश्राम करते हैं, तो जिसको बाबा कहते हैं तुम मेरे लाडले बच्चे, पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तो बाबा यही हम गीत गाते हैं कि धन्य धन्य हम हो गए, हम प्रभु को भा गए, प्रभु ने हमें पसंद कर लिया। तो ये ईश्वर पिता परमात्मा की ही रहमत है, आशीर्वाद है, प्यार है, दुआएं हैं। चाहे कैसी भी रथ को चलाने के लिए बाबा ने कितनी सुविधाएं दी हैं, तो बाबा का सबसे पहला ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का खजाना ही बाबा ने दे दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम लक्कीस्ट ऑफ द लक्की, भाग्यवान से भी भाग्यवान आत्माएं हो, जो तुम बाबा के सामने बैठ करके तुम अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हो, वरदानों से भी झोली भरते हो, और शिक्षाओं से भी अपने आप को सदा फ्रेश अनुभव करते हो। ऐसा भाग्य फिर कभी मिलता ही नहीं है। तो भले हमें आत्माएं अनेकों भटकाने वाली आती हैं, लेकिन भटकाने से बचाने वाला स्वयं शिव बाबा अति मीठा, अति प्यारा, कल्याणकारी बाबा। तो बाबा ने हम बच्चों को नूरे रत्न कहा कि नूरे रत्न तुम ही मेरे घर का श्रृंगार हो, बगिया सजाने वाले बे बाबा के सरताज बच्चे तुम ही हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको हर समय खुशियों का खजाना मिला है। जैसे कोई चेहरे पर पाउडर क्रीम लगाता है, तुम्हारे पर खुशियों की पर क्रीम लगी रहे। और ये अनुभव कहता है, मेडिकल साइंस कहती है कि शिव बाबा की याद में रहने से समस्त रोग दूर हो जाते हैं, समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं, सर्व हमारे कर्जे मुक्त हो जाते हैं। तो हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब भाग्य को और आगे बढ़ाओ, फंसो नहीं, लेकिन रास्ता खुद भी बाहर निकलो और दूसरे को भी अपना अनुभव सुनाओ। तो बाबा हम बच्चों को मिला है, कौन मिला है? सदा बाबा कहते हैं बच्चे बाप का खजाना बच्चों के लिए खुला है, और बच्चों को भी महेंद्र जो बाबा कहते हैं महान कार्य करने वाला, तो ये कमाल है प्यारे प्यारे पिता की, कमाल है अपने शिव बाबा की। तो बाबा हमको ऐसा संपूर्ण निर्विकारी बना करके हमें अपने गले की माला तैयार कर रहे हैं। हम कितने खुश नसीब हैं, बाबा को पा करके हमारी ज़िंदगी सुखी बन गई। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।